अंधेरी रात और अनसुलझा डर। नासिक से मुंबई लौटने के बाद 2 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन राजन और सनेहा के जीवन में रात का वो सफ़र एक लंबी काली परछाई की तरह ठहरा हुआ था। सनेहा अब अपने घर के एक कोने में बैठी रहती थी। उसका शरीर कंकाल जैसा पतला हो चुका था और उसकी आंखें हमेशा डर से भरी रहती थीं। कमरे की किसी भी आवाज़ पर वो चौंक उठती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो ब्लड सकर, खून चूसने वाली चुड़ैल अब भी उसके साथ है। एक अदृश्य, खून की प्यासी प्रेतात्मा जिसे सिर्फ वही देख सकती थी। राजन ने उसे मंदिर ले जाने की कोशिश की थी, जहां बाबा तरलोचन ने उन्हें बताया था कि ये एक ब्लड सकर है जिसे मुक्ति नहीं मिलती। इसे केवल किसी और पर छोड़ा जा सकता है। राजन का ज़मीर उसे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। वो सनेहा को इस दर्द से मुक्ति दिलाना चाहता था, लेकिन किसी और मासूम की ज़िंदगी बर्बाद करके नहीं। वो रोज़ रात को खुद को कोसता, क्यों मैंने उस रात इतना बड़ा रिस्क लिया, क्यों उस ड्राइवर पर भरोसा किया। एक गुमनाम फ़ोन कॉल। एक दिन शाम को जब मुंबई की बारिश ज़ोरों पर थी, राजन के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, राजन ने थकी हुई आवाज़ में कहा। उधर से एक मोटी, लगभग हाँफती हुई आवाज में बोला, साहब, मैं वही टैक्सी वाला। राजन का खून जम गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? तुम जानते हो तुमने हमारी जिंदगी के साथ क्या किया है? शांत हो जाओ साहब, मैंने तो सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहा था, लेकिन अब मेरी बेटी, वो चुड़ैल अब भी मेरी बेटी के साथ है। ड्राइवर की आवाज में डर के साथ साथ एक गहरी मजबूरी थी। क्या बकवास कर रहे हो? बाबा तरलोचन ने कहा था कि वो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। वो हमारे ऊपर छोड़ने के बाद अब सनेहा के साथ है। राजन गुस्से से चिल्लाया। नहीं साहब, सुनिए, उस रात मेरी बेटी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। वो चुड़ैल मेरे और मेरी बेटी के बीच फंस गई है। उसने आपको सिर्फ एक रास्ता बनाया था। ड्राइवर हिचकिचाया। साहब, आपको याद है जब हम नासिक पहुंचे थे तो मैंने कहा था आज रात का ये सफर आपको उम्र भर याद रहेगा। राजन को वो ड्राइवर की रहस्यमयी मुस्कुराहट याद आ गई। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए उस रात उसे आपके ऊपर डालना चाहता था, लेकिन उसने अपनी प्यास दोनों पर बांट दी। अब वो आप दोनों पर भारी पड़ रही है और अब वो मुझ पर भी वापस आ रही है। अब तुम क्या चाहते हो? राजन ने धीरे से पूछा। उसका गुस्सा अब एक कोमलता में बदल रहा था। ये चुड़ैल, ये कोई मामूली चुड़ैल नहीं है। ये रक्त बीज है। जब तक इसका शिकार अपनी आखिरी खून की बूंद तक नहीं सूख जाता, ये पीछा नहीं छोड़ती। और अगर इसे पता चल जाए कि कोई इसे भगाने की कोशिश कर रहा है, तो ये उस पर भी वार करती है जो इसका शिकार नहीं है। राजन ने घड़ी देखी। रात के 10 बज चुके थे। सनहैया कमरे में बेसुध पड़ी थी। तुम कहाँ हो?
मैं शहर के बाहर उस पुरानी हाईवे की चौकी के पास हूँ जहाँ हम चाय के लिए रुके थे। बस आप अकेले आओ, किसी को लेकर मत आना, वरना वो चुड़ैल सन्हैया को और तड़पाएगी। राजन जानता था कि ड्राइवर झूठ बोल सकता है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। सनेहा की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रही थी। उस अंधेरे हाईवे पर वापसी। उसने सनेहा को बताया कि वो दवा लाने जा रहा है। राजन चुपचाप घर से निकला। रात के सन्नाटे में उसकी कार फिर से मुंबई नासिक हाईवे की ओर दौड़ रही थी। जैसे जैसे वो शहर की रोशनी से दूर होता गया, हवा में वही तेज इत्र की खुशबू उसे सताने लगी जो सनेहा ने सुपारी खाते समय महसूस की थी। ये इत्र नहीं, बल्कि मौत की महक थी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो उस सुनसान जगह पर पहुंचा। अंधेरी सड़क पर केवल उसकी कार की हेडलाइट्स का पीला उजाला था। वहाँ दूर दूर तक कोई चाय की गुमटी या रिफ्रेशमेंट की दुकान नहीं थी, सिर्फ घना जंगल और एक वीरान हाईवे चौकी थी। ड्राइवर एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसके चेहरे पर वैसी ही थकान थी, लेकिन उसकी आंखें डरावनी रूप से खुली हुई थीं। ड्राइवर ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम आ गए साहब। हाँ, तुम मुझे सब बताओ, ये ब्लड सकर क्या है और ये रक्त बीज क्या होता है? ड्राइवर ने फुसफुसाते हुए कहा, ये एक प्राचीन श्राप है साहब। ये चुड़ैल सदियों पहले एक भयानक जादूगरनी थी, जिसे लोगों द्वारा जिंदा दफन कर दिया गया था। मरने से पहले उसने एक प्रतिज्ञा ली थी, वो अनंत काल तक खून पीती रहेगी। जब भी ये किसी पर छोड़ी जाती है, ये उस व्यक्ति को धीरे धीरे खाती है, और जो रक्त बीज होता है वो इसका सबसे बड़ा डर है। ड्राइवर ने अपनी जैकेट के अंदर से एक पुराना पीतल का तावीज़ निकाला, जिस पर कुछ अजीब से निशान बने थे। ड्राइवर बोला, ये मेरी दादी का है। उन्होंने बताया था कि इस चुड़ैल को किसी ने छोड़ा हो, अगर उसके रास्ते में खून और अशुद्ध धातु को मिला दिया जाए तो वो आत्मा बंध जाती है। उस रात जब मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए आपको नासिक ले जा रहा था, तो मैंने आपकी बुकिंग की पेमेंट होने का इंतज़ार किया ताकि वो जीपीएस से कट जाए। फिर मैंने आपको ये गलत तावीज़ दिया। ये मैंने अपने हाथ की अंगूठी पिघला कर बनाया था। ये शुद्ध धातु नहीं थी, ये एक जाल था। राजन को गुस्सा आ रहा था। तुमने अपनी बेटी को बचाने के लिए हमें मौत के मुंह में धकेल दिया। हाँ, धकेला, लेकिन अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूं, क्योंकि कल रात ये चुड़ैल वापस मेरी बेटी के पास गई और जाते जाते मेरे शरीर में एक निशान छोड़ गई है। ड्राइवर ने अपनी कमीज उठाई। उसकी छाती पर सनैया की गर्दन पर दिखे निशानों की तरह ही नाखूनों के ताज़े गहरे निशान थे, जिनसे हल्का खून रिस रहा था। साहब, ये वापस आ गई है। मुझे पता है ये अब किसे मारेगी और उसके बाद किसका नंबर होगा। ड्राइवर ने अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाईं और उसके चेहरे पर एक पल के लिए वही रहस्यमयी मुस्कुराहट आई जो सन्हैया ने नासिक में देखी थी।
राजन पीछे हटने ही वाला था कि ड्राइवर ने अचानक उसके हाथ में ताबीज पकड़ा दिया। बचाओ साहब, अपनी सनहिया को बचाओ, इसे खत्म करो, ये वापस आ गई है। इससे पहले कि राजन कुछ समझ पाता, ड्राइवर ने एक जोरदार चीख मारी। उसकी चीख सुनते ही अंधेरे जंगल से तेज इत्र की खुशबू और भी तीव्र हो गई और ड्राइवर का शरीर देखते देखते सूखना शुरू हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो गईं और उसके मुंह से खून की एक लंबी धार निकली। राजन चिल्लाते हुए भागा। उसने वापस अपनी कार में बैठकर इंजन स्टार्ट किया, लेकिन उसे लगा जैसे उसकी कार का दरवाज़ा किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। बैक व्यू मिरर में उसने उस भयानक औरत की शक्ल को देखा। वही भयानक चेहरा जो सनेहा ने नासिक में देखा था, अब सीधे उसकी तरफ देख रहा था। तुमने इसे मेरे रास्ते में बाधा बनने के लिए उकसाया। अब मैं पहले तुम्हें ख़त्म करूंगी, फिर तेरी उस कमज़ोर सनहैया को, और फिर वो ड्राइवर की बेटी। हर उस व्यक्ति का खून पीऊंगी जिसने मुझे धोखा दिया। उस भयानक औरत की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी और राजन को लगा जैसे उसके कान से खून निकलने लगा हो।